अभी हम अपने ऑर्चर्ड में हैं। पलम की वैरायटीज़ हमारे पास रहती है। मैरीपोजा है, ब्लैक कैमर है, रेड ब्यूट है, सतलुज है। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ है पलम की। और बात करेंगे खासकर सबसे जो ह्यूज अमाउंट में हमारे पास जो वैरायटी है मैरीपोजा की है। तो इसलिए हम ज़्यादा से बात मैरीपोजा की ही करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ पेड़ है जिनमें हमने ग्राफ्टिंग करी थी। तो उसमें जो आप देखेंगे जो टॉप बिल्कुल टॉप पे हमारे पास जो ग्राफ्टिंग है सभी ब्रांचेस पे ब्लैक एमर की है, उसके नीचे मैरीपोजा की है। तो आप देख सकते हैं एक ही पेड़ में दो तरह की वैरायटीज़ हमारे पास है। तो हम देखेंगे कि मैरीपोजा इसमें उतना सेटिंग मैरीपोजा की हुई नहीं है और ब्लैक एमर की सेटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। मैरीपोजा की सेटिंग इसलिए अच्छी नहीं हुई है, जिस समय फ्लावरिंग का समय था उस समय मौसम काफ़ी कूल रहा और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। और हमारे पास जो पलम की जो वैरायटीज़ है, जो पलम की वैरायटी जितनी भी है वो कूल मौसम को फ्लावरिंग के समय सहन नहीं कर पाती। काफ़ी नाजुक, काफ़ी सॉफ्ट एक वैरायटी इसको देख सकते हैं। और क्योंकि जब फ्लावरिंग का समय होता है उसमें धूप अच्छी चाहिए होती है सेटिंग्स के लिए। उसमें उसमें लगातार बारिश रही और वहीं से हमें पता चला कि इसमें मैरीपोजा और बाकी अदर्स जितनी भी वैरायटी प्लांट्स की है सेटिंग काफ़ी कम होगी, उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की हम उम्मीद करते हैं। ये कैसा हो सकता है कि हाँ भाई, ये मान के चलो कि बहुत ही कम सेटिंग हुई है। फिर भी हम विज़िट करने आए हैं, आपको बताएंगे कि जो ब्लैक एमर है काफ़ी अच्छी उसकी सेटिंग हुई है ब्लैक एमर की। और ये इसकी खासियत है, ब्लैक एमर की सेटिंग हो जाती है, मौसम कैसा भी हो इसकी सेटिंग हो जाती है। ये इसकी अपनी एक खासियत है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम अपने पेड़ के ऊपर जहाँ पे अपने ग्राफ्टिंग की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास जो पेड़ है, हाफ ऑफ द पेड़ जो है वो हमारे पास जो है मैरीपोजा का है, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे ये है, यहाँ पे हमने ग्राफ्ट किया हुआ है, इसके ऊपर आपको ब्लैक एमर की ग्राफ्टिंग हुई है, यहाँ भी हुई है। इसी तरह पूरे पेड़ में टॉप जो है ब्लैक एमर है, कुछ पेड़ में, मैक्सिमम पेड़ों में नहीं, कुछ पेड़ में। तो आप देख सकते हैं हाँ, काफ़ी अच्छी हमारे पास आपको दिख रहा है सेटिंग अच्छी है ब्लैक एमर की। यानी कि 3 है यहाँ पे, है काफ़ी ज़्यादा है। और इस साइड आएंगे हम तो यहाँ देखिए, है ना, ये हमने कुछ 3-4 साल पहले प्रैक्टिकल किया था कि बड़े पेड़ में ग्राफ्टिंग की थी, हमने कन्वर्ट किया था इस चीज़ को। इसी वजह से किया था, सेटिंग की वजह से, कि जब मैरीपोजा ना हो हमें एक वैरायटी तो मिल जाए। तो सक्सेसफुल ये चीज़ें हो चुकी है। ये देखिए ब्लैक एमर बिल्कुल सही है, सेटिंग अच्छी है ब्लैक एमर की। मौसम उसमें भी वैसे ही था मैरीपोजा के लिए, पर मैरीपोजा की सेटिंग काफ़ी काफ़ी लूज है, मतलब काफ़ी कम है, ना के बराबर आप लेके चल सकते हैं। अब हम आपको नीचे जाएंगे, अब हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ है, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्लैक एमर की सेटिंग अच्छी है। ये एडवांटेज आप नोट कर सकते हैं कि ब्लैक एमर के हमें क्या फ़ायदे हैं। तो सेटिंग अच्छी होती है, ड्रॉपिंग भी काफ़ी कम होती है, एक अच्छी वैरायटी है ब्लैक एमर। आपको काफ़ी वीडियोस में बताया भी है, प्रीवियस वीडियो में आप विजिट भी कर सकते हैं। अब हम अपने ऑर्चर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्टार्ट हो गया है मैरीपोजा, इसमें मैरीपोजा ही है मैक्सिमम, कुछ पेड़ है ब्लैक एमर के बीच में। तो हम थोड़ा पीछे से चलते हैं। और ये हमने रेड ब्यूट की ग्राफ्टिंग करी है, थोड़ा कन्वर्ट किया चीज़ों को, कुछ नए तरीके से चले हुए हैं। और ये हमारे पास मैरीपोजा का ऑर्चर्ड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये पेड़ हमारे पास अभी हम जो देख रहे हैं मैरीपोजा का पेड़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक फ्रूट आ रहा है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस, देखो आप कितनी दूरी की यहाँ पे है, और ये बिल्कुल खाली। यहाँ होने थे, अगर अच्छी सेटिंग होती तो भरपूर होता, नहीं है, गिन के 1-2, यहाँ पे भी नहीं है। नीचे तक इतना देखो, इसमें कम से आधा क्रेट इसी में होनी थी, नहीं है इस बार। कारण मैंने आपको बताया, उस फ्लावरिंग के टाइम बारिश हुई, मौसम कूल रहा, रीज़न वही है। मेहनत सब ने, जितने भी हमारे पास यहाँ पे
मैरीपोजा की जितनी भी फार्मिंग यहाँ होती है, सबकी जितने ऑर्चर्ड है, सब ने खूब मेहनत की है। मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, किसी ने कोई ऐसा नहीं कि कोई स्प्रे नहीं करी, कोई मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है, बट मौसम ने साथ नहीं दिया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे गुच्छे बने हुए थे, ठीक है, इस तरह से सूख गए, देखो ये हालत हुई। और शुरू में जब हमने इनको देखा था, हम शुरू में हमने सोचा काफ़ी अच्छी सेटिंग है, इस बार तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, बट बात वही आई कि मौसम को सहन नहीं कर पाता। जब फ्लावरिंग का समय होता है, कूल मौसम को सहन नहीं कर पाता, बारिश को सहन नहीं कर पाता है, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। अब यहाँ आपको लेके चलते हैं, देखो इतनी बड़ी ब्रांच है, एक तो यहाँ हमें फ्रूट नज़र आ रहा है। तो ये जब फ्लावरिंग होती है उसमें स्टेप वाइज फ्लावरिंग होती है, कुछ थोड़ा सा पहले फ्लावरिंग होगी, थोड़ा स्टेप वाइज होगी, फिर थोड़ा सेकंड पार्ट में होगी, थर्ड में होगी, एकदम नहीं होती है। जो फर्स्ट फ्लावरिंग हुई है उसमें धूप थी काफ़ी अच्छी, और वही हमें नज़र आ रहा है कि वही सेटिंग हुई। उसके बाद जितने भी वो पार्ट 2 पार्ट 3 उसमें बारिश ही रही, दुखी कर दिया उस उन चीज़ों ने। ये देखिए यहाँ भी हमें नज़र आ रहे हैं 2-3, यहाँ भी आ रहे हैं, उसके बाद खाली है 3-4 फुट इस वाली टाली में। कहाँ यहाँ भरपूर होता था, देखिए पुराने पुराने लास्ट ईयर के रिजल्ट थे, हमें इसी पॉइंट पे 3-4 फुट थे, और इसमें यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ देखो सूख गए हैं। और तभी तो वीडियो बन नहीं रही थी कुछ टाइम से, थोड़ा हम यही देख रहे थे कि वीडियो बनाने का टारगेट जो है हमारा काफ़ी वीक हो गया। यहाँ देखिए 3-4 ऐसे, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा उसमें जब फ्लावरिंग के टाइम देख रहे थे ना, काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी जब एकदम से फ्लावरिंग कंप्लीट हुई, सेटिंग होने लगी, तो उस टाइम काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। ऐसा लगता था कि जितने भी जब से हम इसकी देख रहे हैं रिजल्ट, उस सारे रिकॉर्ड टूटने वाले थे, बट वो तो अनुमान हमने लगाए थे अपने एक्सपीरियंस से, हमने चीज़ें हमने नोट कर ली थी कि मौसम ख़राब हो गया है, बारिश होगी तो रिजल्ट उसी हिसाब से आएंगे जो हमने लास्ट आज से पहले देखा है। ये देखो, ये चीज़ें हमने प्रूनिंग में लर्न करी है, और इन चीज़ों को हमें नोट डाउन करना है। जब हमने ब्रांचेस छोड़ी थी ऊपर को, तो जो ग्रोथ है रिवर्स हो गई थी। रिवर्स होने से क्या हुआ, कुछ अब जब ग्रोथ रिवर्स हुई कहीं से, तो उन्होंने स्पॉट आउट करना ही था, तो जो स्लीपिंग आइज है उनको एनर्जी मिली, और यहाँ से चीज़ें स्पॉट आउट हुई, और ये रिज़ल्ट हमारे पास है, जहाँ पे हमें इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट है। तो खुशी होती है जो हमने प्रैक्टिकल किया है, बिल्कुल सक्सेसफुली हम आगे बढ़े हैं, और शेयर भी हमने उसी अकॉर्डिंग किया है। जब हमें रिजल्ट मिले तभी हमने चीज़ों को शेयर किया। ये हमने ग्राफ्टिंग की है गाइस, ये रेड ब्यूटी की ग्राफ्टिंग हमने कुछ कोशिश की है। चलो इस वैराइटीज़ की ओर भी बढ़ते हैं, क्या रिजल्ट रहते हैं फ्यूचर में। अब तो सेम एज इट इज़, जैसे लास्ट अभी हम विजिट करके आए हैं पेड़ को, वैसे ही इसी में ही होगा, वैसे ही नेक्स्ट होगा। डिफरेंट है नहीं कि किसी पेड़ में कुछ ज़्यादा है कम। ये जो फर्स्ट फ्लावरिंग हुई थी उसी की सेटिंग है, जो बाद में जितनी भी फ्लावरिंग जो स्टेप बाय स्टेप हुई थी उसमें बारिश रही, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। जैसे अब ये थर्ड, अब हम यहाँ आ गए हैं, वहाँ भी वही सेम ही रिजल्ट, वहाँ भी वही सेम ही रिजल्ट, यहाँ आएंगे ये हमारे पास। इसके बाद एक पेड़ और लेंगे बीज जैसे में, तो आपको भी बिलीव होगा कि नहीं ये बात तो सच कह रहा हूँ, कि सच कह रहे हैं कि इस बार नहीं है। हो सकता है आप में भी आपके पास मौसम क्लियर रहा होगा, आपकी फ्लावरिंग के टाइम अच्छा मौसम रहा होगा, आपकी अच्छी इस बार फसल होगी। बट जो मैं अपडेट अपनी तरफ से दे रहा हूँ, हमारे ऑर्चर्ड में रिजल्ट इस समय उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के हम उम्मीद भी करते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास एक टहनी है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास कितना है। देखो ये वाला स्टेप बिल्कुल कहाँ, इसमें 3-4 फुट हमें मिलने थे, नहीं है, ये भी खाली है। यहाँ पे एक मिला है, यहाँ पे एक मिला है, ये खाली है, ये खाली है, और ये खाली है। यहाँ पे 2 मिले हैं, ठीक है यार, ये खाली है, यहाँ पे 2 है, ये खाली है। यहाँ होना थी एक, एक तो होना ही था,
देखो इतना बड़ा ये खा लिए, ये खा लिए, ये खा लिए, ये खा लिए। तो इस पूरी टहनी में कैलकुलेट अगर करें 2, 3, 4 फ्रूट है, 4, 5, 5 फ्रूट है इसमें। एक यहाँ ले लो 6 और 7, 7 फ्रूट है इतनी बड़ी टहनी में। कहाँ इसमें 15-20 होने थे पूरे पेड़। जो लास्ट वाला इसे 25 का कैलकुलेट किया वो इसी में होने थे। तो इस तरह का अपडेट है गाइज। अब हम विजिट कर रहे हैं। जो उम्मीद है वो उम्मीद हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो चलो ये तो चला रहता है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कर्म है जो हमने किए। रिजल्ट क्या होगा वो हमें खुद भी मालूम नहीं होता, क्योंकि मौसम हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो मौसम प्रभु के हाथ में है। प्रभु जी जैसा करेंगे वैसे ही होगा। बट फिर भी नेक्स्ट ईयर के लिए अब उम्मीदें हैं। तो इतना बड़ा पेड़ है, इसमें भी ये देखो बिल्कुल खाली नजर आ रहा कहीं आपको लग रहा है, कहीं दिख ही जा रहा था मैं। इसमें इतना बड़ा टहनी है, इसमें है ही नहीं ऊपर तक। तो यही रिजल्ट है ऑर्चिड के इस बार। वैसे ये यहीं के रिजल्ट है, हमारे अपने सभी के रिजल्ट नहीं बोल रहे हम। जिनकी सेटिंग अच्छी हुई है वो इंजॉय कर सकते हैं, उनका सही है। तो यहाँ पे मौसम भैया हमारे इस वाली हाइट को, इस वाले एरिया में बारिश हुई थी, तो उस वजह से बारिश एक डिसएडवांटेज, जो मौसम कूल रहता है वो एक डिसएडवांटेज रहती है, स्पेशली फ्लावरिंग के टाइम। बाकी नहीं, बाकी फिर जब हार्वेस्टिंग करनी तब बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ओवर ग्रोथ मिलती है। तो वो जो हमारा फ्रूट है जो तैयार हुआ होता है तो वो फट जाता है। तो भी एक डिसएडवांटेज है बारिश। इसके लिए बारिश दो समय में डिसएडवांटेज है, फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग। जब तुड़ान करना होता तब, और जब सेटिंग होती, दो टाइम इसके लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो देखिए आप पेड़ का जो ग्रोथ देखते हैं और जो पत्तियां देखते हैं बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि पत्तियों से हमें मैक्सिमम पता चलता है कि पेड़ की हालात कैसे हैं। पेड़ में कोई बीमारी होगी पत्तियों से पता चलेगा, कोई आगे नीड है, पेड़ कुछ मांग रहे हैं, तभी पत्तियों से पता चलता है। तो पत्ते बिल्कुल हेल्दी है, पेड़ काफ़ी हेल्दी है। बट बात हुई, और इस साल का आप विजिट देख सकते हैं तो इस तरह से है। इस साल थोड़ा मौसम ने साथ दिया। नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं हमारी। और वैसे आपको मैं बता दूँ, इस साल काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। वीडियो भी आपने देखी होगी, बिल्कुल अच्छी फ्लावरिंग आई थी। स्टेप 1 ही होता है कि फ्लावर अच्छे आते हैं, हेल्दी फ्लावरिंग होती है, तभी उम्मीद नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं। बारिश हुई, चलो ये तो प्रभु के हाथ में है, जो भी होगा। तो इसलिए काफ़ी इसमें काफ़ी हो गया था, 10 मतलब 10 डे 11 हो चुके थे, वीडियो नहीं डली थी चैनल पे। इसलिए रीज़न यही था कि अब अपडेट चाहिए होता है, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो इस ये अपडेट है गाइस। तो इस साल वीडियोस ज़्यादा तो नहीं बन पाएगी, बट अगर आपको नीड है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी सेटिंग हुई है, आपको नीड है कि किस तरह की स्प्रे करनी चाहिए, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। कोई चेंज नहीं है, वही स्प्रे, जो वही मेथड, वही हमारा जो मिक्सचर का जो टेक्निक है, हर चीज़ वही है। कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है हमने स्प्रे में, वही स्प्रे है। आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हमने टॉनिक की स्प्रे करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।